और मिसगाइड जो मैं फिर कह रहा हूं, जो केंद्रीय प्रभारी भेजते हैं, सबसे पहले बहन जी अगर ये सुने तो बहन जी से भी रिक्वेस्ट है और आकाश आनंद जी से भी रिक्वेस्ट है, ये यूपी वाले प्रभारियों को हरियाणा में ना भेजें। ये तो लेकिन हर जगह हो रहा है, हर राज्य में प्रभारी यूपी के ही हैं। आज आपने देखा होगा जितने भी हुए हैं, चाहे वो असंध की सीट हो, चाहे सडोरा की सीट हो, चाहे अटेली की सीट हो, चाहे सोने। इस वक्त मैं दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे हूँ, जहाँ माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर बड़ा कार्यक्रम हुआ है। बहुत कुछ नया हुआ है। एक तो ये बहन मायावती ने यहाँ इस प्रेरणा केंद्र के अंदर पहली बार पीसी की है, यानी कि मीडिया को संबोधित किया है। साथ ही साथ पहली बार जनता को खुले मैदान में संबोधित बहन जी ने दिल्ली में किया, ये पहली बार हुआ। मेरे साथ अनिल तंवर हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ चलाते हैं, सामाजिक काम में लगे रहते हैं और बहुजन राजनीति के हिमायती हैं। ऐसा ही है ना, हिमायती हैं? बिल्कुल। अब हरियाणा में जो परिणाम आए हैं, आपको मालूम है बीएसपी को सीट तो नहीं मिली, मिलते मिलते रह गई कह सकते हैं। अटेली में बहुत समय तक संघर्ष रहा, 1.8% वोट रहा है। इनेलो को भी लगभग 4.25 के आसपास का वोट रहा है। सरकार कांग्रेस बनाने वाली थी, जो कि नहीं बनी। अब आप मुझे बताइए कि हुआ क्या हरियाणा के चुनाव में, आपके हिसाब समझाइए। सबसे पहले मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम आए हैं, उनको पुष्प अर्पित करते हैं और सभी को जय भीम से अभिवादन करते हैं। अभी हमारे साथी पूछ रहे हैं कि हुआ क्या ऐसा। एक तरफ कांग्रेस की लहर थी, हमने भी अपना अंदाज़ लगाया था 20 से 22-25 सीट पे हम कड़ी फाइट में थे और आखिरी तक दिखाए भी। पर बीजेपी ने एक ऐसा खेला किया, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर है ना, जो सरकारें चलती है वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से चलती है। वहाँ पे आपने देखा होगा 10 दिन पहले एक बाबा राम रहीम को उन्होंने पैरोल दी, जिसके कि 6 लाख अनुयायी हैं। उन्होंने आके ऐसा खेला किया कि जो बहुमत ना होते हुए भी, कोई हवा ना होते हुए भी बीजेपी सत्ता में पूर्ण बहुमत से ऐसा आता है। क्योंकि उनके ये कोई आपको नहीं बताया कि 6 करोड़ अनुयायी है। कोई भी अनुयायी बनता है तो गुरुजी कहता है, पर उनके वो पिताजी कहते हैं, चाहे वो करोड़पति हो चाहे कैसा भी हो, साल में एक बार वो एक कैंप लगाते हैं, सफाई अभियान, सेवा के लिए। तो उसमें चाहे वो करोड़पति हो, वो भी गटर में कूद जाता है, इतनी अंधभक्ति है। आज जो उनका जो एक मैसेज सर्कुलर हुआ, अब आप देखेंगे 5 साल राम रहीम जी पैरोल से बाहर होंगे और जनता के बीच में होंगे। अब मुझे ये बताइए, बीएसपी के बारे में आपसे पूछूंगा कि बीएसपी के चुनाव में क्या कुछ हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, परिणाम अच्छा है या बुरा है। इनेलो का बताइए पहले कि जेजेपी के पास 15% का वोट था, दुष्यंत चौटाला 10 सीट लेके उप मुख्यमंत्री बने थे। अब इनेलो के लोग कह रहे थे कि ये परिवार का वोट है, अब जेजेपी 0 हो जाएगी, जो कि वो हो गई, वोट भी उसका खत्म हो गया। तो वो 15% गया कहाँ? इनेलो के पास तो नहीं आया मोटे तौर पे। सबसे पहले बात करते हैं हम 2024 की, नहीं 2019 की बात करेंगे, जो बहुजन समाज पार्टी का और इनेलो का गठबंधन हुआ था। और वो गठबंधन ऐसा था, हम एक तरफा सरकार बनाने जा रहे थे। तभी जो कांग्रेस और बीजेपी ने जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, और इसमें इनेलो से एक पार्टी निकल के आई जो कि दुष्यंत ने चलाई। उसके 10 एमएलए आए, इनेलो खत्म हो गई, दुर्भाग्यवश हमारा भी गठबंधन टूट गया था। अब 2024 में जो आया है गठबंधन, उसमें इनेलो का देखा जाए, इनेलो के खुद के परिवार से 4 से 5 प्रत्याशी थे, जिसमें खुद अभय सिंह जी हार गए हैं, सुनैना चौटाला जी हार गई हैं, उनके परिवार के सदस्य हार चुके हैं। तो परिवार के ही हैं। हाँ, जीते भी परिवार के ही हैं, क्योंकि उनका तो वो है, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, कहीं किधर भी जीते उन्हीं का जीतना है। और रही बात वोट परसेंट की, इनेलो के पास में जाट मतदाता नहीं था, क्योंकि जो जाट मत तो कह रहे सारा जाट हमारी तरफ आ जाएगा अब की बार। पूरा जाट जो है, चौटाला साहब के काम याद आ रहे हैं उनको, ताऊ देवलाल के काम याद आ रहे हैं। ये बहुजन समाज की फितरत रही है, महापुरुषों के जो किए हुए कामों को भूलना। आज कुछ नहीं है, आज पैसे में, पौए में, बोतल में, अड्डे में, इसमें समाज बिक रहा है। कोई किसी का जाट फैक्टर एक साइड में हो गया है, क्योंकि बीजेपी के साथ में तमाम जाट समुदाय जुड़ा है, और जुड़ने के बावजूद उनको पूर्ण बहुमत आया है। और जो आदेश जो मैंने पहले बार कहा था, राम रहीम वाला आदेश, उस पर फॉलो करके। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी चला हरियाणा में, अंदर खाने इन्होंने खूब हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। आज 1 साल पहले भी एक दंगे हुए थे मेवात में लेके, वो इसी चुनाव की एक रूप था, पर शुरुआत थी। उसके बावजूद वहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक ऐसा सद्भाव बनाया, जो कि आज हरियाणा के 90 विधानसभा में 5 मुस्लिम उम्मीदवार जिता के और चंडीगढ़ में भेजने का काम किया है। बसपा का बताइए मुझे। बीएसपी में आकाश आनंद जी आए, उन्होंने रोड शो करे, उन्होंने चौपाले करी, सब कुछ किया, और वोट 1.8% आया है, जो कि ओके ही कहा जा सकता है, क्योंकि सीट आती तो शायद ठीक ठाक माना जाता।
तो आकाश जी ने तो मेहनत कर ली, प्रभारी और जो प्रदेश की इकाई है वो कितना मेहनत करती है 4.5 साल? सबसे पहले तो जो केंद्रीय प्रभारी जो स्टेट में जाते हैं उनकी गलती बताऊंगा। उन्होंने ये आंकड़ा लगाना चाहिए, उन्होंने मिसगाइड किया बहन जी को भी, आकाश आनंद जी को भी और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को भी कि हरियाणा में इनेलो का वोट परसेंट बहुत ज़्यादा है, जाट समाज उसके साथ में, ऐसा नहीं था, ये गठबंधन होना ही नहीं चाहिए था। और हमें 90 की 90 सीट पर अगर हम लड़ते तो आज हमने देखा जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर था, कैडर वोटर था, वो इनेलो की तरफ सारा जा चुका है। उनकी सीटें देखेंगे, आंकड़े निकाल के देखेंगे, जहाँ सब हार रहे हैं उनकी 2-2 3-3 सीटें निकल कर आ रही है, फाइट में आ रहे हैं अच्छी तरह से। और हमारे बहुजन समाज पार्टी में जो उनकी है, अब आप भी साथ में गए थे, आकाश आनंद जी भी गए थे और अलीपुर में अभय सिंह चौटाला जी भी आए थे। अलीपुर वो गाँव है, मैं जिक्र करना चाहूँगा, जहाँ से ताऊ देवीलाल ने 100 रुपये की पेंशन जो बना के जो वहाँ से बनाने का काम किया था, वो अलीपुर स्पेशली जाटों का एक कम्युनिटी का काम है। वहाँ एक तरफा वोट अब तक इनेलो की आती गई है, परंतु अब की बार ऐसा क्या हुआ, वहाँ से 5 वोट बसपा के प्रत्याशी की आई। क्या आज वो जाट नहीं रहे या वो इनेलो के प्रत्याशी नहीं रहे? ऐसा क्या हुआ, ये सोचने का विषय है। बसपा का टिकट वितरण कैसा रहा? क्योंकि सीट तो 37 थी, 37 प्रत्याशी देने थे, क्या 90 सीटों पर चुनाव लड़ा पाती बसपा? असल प्रत्याशी मिल पाते 90? अब से पहले भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने उसमें दमखम पे लड़ाया है और 90 के 90 प्रत्याशी उतारे हैं और 4.25% वोट आया, 7 तक भी गया, 6.25 गया है। लोकसभा में तो 15% वोट परसेंट हमने पहुंचाया 2009 के। अगर वो तो अच्छी बात है, अच्छा ही आंकड़ा है इतिहास में। अब वर्तमान में टिकट वितरण इस बार का सही हुआ था? क्योंकि कुछ मुझे लग रहा है कई प्रत्याशी ऐसे थे जो 50-50 हज़ार वोट लेके पिछली बार के टिकट नहीं दिया, उनको वो प्रयास में थे। मतलब पृथला का एग्जाम्पल ले लो, पृथला का एग्जाम्पल ले लो, जो पृथला में जो बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया था और उसको विधानसभा में भी पहुंचा है, पहुंचने के बावजूद बहन जी का आदेश ना मान के समाज का वो करके बीजेपी में जाके शामिल होता है। क्या हम उसको दोबारा से टिकट दें? और मिसगाइड जो मैं फिर कह रहा हूं, जो केंद्रीय प्रभारी भेजते हैं, सबसे पहले बहन जी अगर ये सुने तो बहन जी से भी रिक्वेस्ट है और आकाश आनंद जी से भी रिक्वेस्ट है, ये यूपी वाले प्रभारियों को हरियाणा में ना भेजें। ये तो लेकिन हर जगह हो रहा है, हर राज्य में प्रभारी यूपी के ही हैं। आज आपने देखा होगा जितने भी हुए हैं, चाहे वो असंध की सीट हो, चाहे सडोरा की सीट हो, चाहे अटेली की सीट हो, चाहे सोन में तो स्थिति और खराब हो गई। पिछली बार 1700 से हारी थी बीएसपी, 1700 वोट से। मेरे ख्याल में 10-11 हज़ार वोट मिला है। गोपाल राणा चौथे नंबर पे है। अब जो 5 दिन से जो फैक्टर आया है राम रहीम वाला, वो उस एरिया में लगता है, सिरसा वाले बाबा के नाम से जो जाना जाता है, सिरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, उसका जो निकल गया इसमें प्रभाव पड़ा है। वरना ये सीटें ऐसी थी, हम 101% जीत रहे थे, मीडिया भी मान रहा था। आज आप देखेंगे मीडिया के सारे सर्वे फेल हो गए। वो कहाँ कांग्रेस की लहर दिखा रहे थे, एकदम में बीजेपी की सरकार आ गई, जो बीजेपी अपने आप को हारा हुआ मान रही थी। तो आकाश आनंद जी तो जैसे ग्राउंड पे गए, लेकिन वो थे तो प्रभारी के साथ ही, और प्रभारी उनको जहां ले जा रहे हैं, तो जनता से खुल के बातचीत हो पाई? एक्चुअल जनता से उनकी एक्चुअल जनता से खुल के बातचीत नहीं हो पाई। जहां आप अभी बता रहे हैं सारी बात, पर आप क्या आकाश जी को सारी बात बता पाए? आप भी तो गए थे वहाँ पे। आकाश आनंद जी से हमारी इतनी बात नहीं हो पाई, क्योंकि जब हम प्रभारी चाहेंगे तो ही हम बात कर सकते हैं, नहीं करेंगे। हाँ, वो तो प्रभारी कंट्रोल है ना, कि प्रभारी जितनी देर रोकना चाहेंगे उनको, नहीं चलो 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 उसके बाद तो मैं पूरा दिन आकाश आनंद जी के साथ में रहा और 2-2 बार रहा हूँ, परंतु जो प्रभारी जैसे कहेंगे उस तरीके से सरकार करेंगे। तो ये चीज़ प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बताइए, जो आखिर में बदलाव हुआ। प्रदेश अध्यक्ष जितने भी अब तक आए हैं सारे केंद्रीय प्रभारी के सारे पे काम करते हैं। आज धर्मपाल तिगरा जी को उनकी विधानसभा पूरी 90 छोड़ो, उसकी उनकी विधानसभा वाले नहीं। कितना वोट आया उनको बताइए? तिगरा में हम गए भी थे, वहाँ पे उनका 9-9.5 हज़ार वोट आया। चटलाना गांव गए थे। जी 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 9-9.5 हज़ार वोट आया है, जो कि अपने आप में एक शर्म की बात है। वो अपने आप को मिशनरी कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष का क्या, जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, कम से कम जमानत तो बचा पाते। बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल तंवर हैं ये। हरियाणा वो राज्य है जहाँ पे रविदासिया समाज जो है पूरी ताकत से रहता है और रविदास महाराज को लेकर बहुत आस्था है। चमार समाज जो है हरियाणा का, वो भी खुल के रहता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। यही कारण है कि उनको दबाने के लिए, या दलित समाज को दबाने के लिए, वाल्मीकि समाज को दबाने के लिए मिर्चपुर भी हुआ, गोहाना हुआ और इस तरह के कई जातीय अत्याचार उत्पीड़न हरियाणा में हुए हैं। अब राजनीति का पेच कुछ ऐसा फंसा हरियाणा में कि द्विपक्षीय चुनाव करने के प्रयास थे भाजपा कांग्रेस के। बसपा ने कोशिश की कि चौथा पांचवा इसमें कौन रहे। बसपा को 1.8% का वोट मिला है, सीटें नहीं आई हैं और इनेलो बसपा गठबंधन में बसपा को नुकसान हुआ मोटे तौर पे और इनेलो को इसका ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि वोट ट्रांसफ़र दलित समाज का तो हुआ, लेकिन वहाँ से जाट समाज ने बसपा को वोट नहीं किया। हो ना हो, बसपा के ऊपर एक दलित समाज की पार्टी होने का जो ठप्पा है,
या जो जो जाति की जो बात है, जहाँ पे हरिजन शब्द का इस्तेमाल मंच से हुआ, बहनजन लताड़ा, वो सब चीज़ें जो हैं बसपा के साथ चलती हैं और एक जाति का तबका बसपा के साथ लगा रहता है, जिसको बसपा को तोड़ने के प्रयास करने चाहिए। बहरहाल आकाश आनंद जी ने जो किया उसका एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि जो आकाश आनंद 30 दिनों में कर सकते हैं, क्या वो प्रभारी 4.5 साल हरियाणा में नहीं कर सकते या किसी भी राज्य में नहीं कर सकते? बने रहिए और सारे विश्लेषण पे आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी कमेंट हमको जरूर भेजिए। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।